प्रेगनेंसी में बॉडी में किस तरीके के चेंजेस होते हैं और हमें किस टाइम पर क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए, इन सब चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की, तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी 9 मंथ्स एंड 7 डेज़ की होती है, यानी 280 डेज़ और 40 वीक्स इसका ड्यूरेशन होता है। इसको हम कैलकुलेट करने के लिए जो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंसेस होता है उससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब नॉर्मल प्रेगनेंसी को हमने 3 ट्राइमेस्टर यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो 12th वीक तक होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होगा वो 13 से 28 वीक तक होगा और थर्ड ट्राइमेस्टर 29 से 40 वीक्स तक होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या चेंजेस मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस एमेनोरिया है, यानी कि जो मेंसेस होंगे वो एब्सेंट हो जाएंगे और पीरियड्स नहीं होंगे। उसके बाद मॉर्निंग सिकनेस पेशेंट को मिलेगी, नोजिया, वॉमिटिंग, इस तरीके के सिम्टम्स उनको देखने को मिलेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीज़ हो जाएगा ड्यूरिंग 8 to 12th वीक। जो यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि ब्लैडर के ऊपर प्रेशर लगता है यूट्रस की वजह से। साथ ही जो थर्स्ट होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसकी वजह से भी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ब्रेस्ट में भी डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, ब्रेस्ट में फुलनेस की सेंसेशन होती है, साथ ही साथ फटीग भी पेशेंट को फील होगा। उसके अलावा कुछ और साइंस होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो वेन्स होती हैं वो विजिबल हो जाती हैं, निपल्स एंड एरियोला जो होता है वो और ज़्यादा पिगमेंटेड हो जाता है, डार्क हो जाता है। कभी कभी थिक येलोइश सिक्रीशन भी ब्रेस्ट से हो सकता है। एब्डोमेन जो होगा वो उसमें भी एक बल्ज फील होगा। साथ ही में जो डिसकलरेशन होता है वल्वा का, और कुछ इंक्रीज्ड पल्सेशन भी होती हैं जिसे हम ओजिएंडर साइंस बोलते हैं। सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है जिसको हम गुडहिल साइंस बोलते हैं। यूट्रस की शेप, साइज़, कंसिस्टेंसी ये सब भी इंक्रीज़ होने लगता है। बाय मैनुअल एग्जामिनेशन कर सकते हैं हम इसके लिए, जिसमें हमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस फील होती हैं। जो टेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करा सकते हैं वो है HCG टेस्ट एंड एलिजा। अल्ट्रासाउंड 29 to 35 डेज़ ऑफ गेस्टेशन में कराया जाएगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो कि 13 से 28 वीक्स का होता है, उसमें हमें फर्स्ट बार फीलिंग ऑफ लाइफ जो पेशेंट होगा उसको फील होगा, फीटल मूवमेंट्स फील होंगे और एब्डोमेन का प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट मिलेगा। इसके अलावा फोरहेड और चीक्स पे पिगमेंटेशंस मिल सकती हैं, ब्रेस्ट एनलार्ज हो सकती है, वेन्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी, जो थिक येलो कलर का लिक्विड है वो देखने को मिलेगा, स्ट्रायर्स भी देखने को मिल सकते हैं। इंस्पेक्शन में हमें स्ट्रायर्स और लीनिया लाइग्रा देखने को मिलेगी। फंडल हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी, यूट्रस जो है वो सॉफ्ट और इलास्टिक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे, फीटल जो पार्ट्स हैं वो फील कर पाएंगे। फीटल हार्ट साउंड 18 to 20 वीक्स पे हमें सुनाई दे सकती है। वेजाइना का जो डिस्कलरेशन है वो होने लगेगा। इन्वेस्टिगेशंस हम इसमें सोनोग्राफी करा सकते हैं, फीटल ऑर्गन एनाटमी करा सकते हैं ताकि कोई भी अगर माल फॉर्मेशन है तो वो हमें पता चल जाए। MRI भी कराया जाता है ताकि फीटस में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका पता लगाया जा सके। थर्ड ट्राइमेस्टर जो 29 to 40 वीक्स का होता है, उसमें भी सेम सिम्टम्स कुछ देखने को मिलते हैं, जैसे कि एब्सेंस ऑफ मेंसेस हो गया, एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन होता है। उसके अलावा इसमें थोड़ा रिलीफ मिलता है लेडी को, क्योंकि जो भी सिम्टम्स हैं वो रिलीफ हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है उसका एंगेजमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैच्योरेशन जो है वो दोबारा से इंक्रीज़ हो जाता है, साथ ही फीटल मूवमेंट्स भी फील होते हैं। इसमें जो हाइट होगी, फंडल हाइट होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, फीटल के जो मूवमेंट्स हैं वो फील होंगे, सोनोग्राफी इसमें कराया जा सकता है, साथ ही फीटल हार्ट साउंड भी हम इसमें सुनेंगे।
तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आप करा सकते हैं, जिससे हमें प्रेगनेंसी में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और साथ ही साथ उसका आगे बेहतर ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप लाइकिंग एंड लविंग दिस चैनल।